Hello students, a very good morning to all of you. This is Vibha. Today I am here with a new chapter of class 4th, chapter number 5. As you can see on your screen, the chapter number is 5 and the name of the chapter is Saina Shines. Saina is a badminton player, as you know very well. So let's begin about the chapter. विच आउटडोर गेम डू यू प्ले, वो कहते हैं वो राइटर वांट्स टू आस्क टू यू दैट विच आउटडोर गेम डू यू प्ले, कि आप कौन सा आउटडोर गेम जो है वो खेलते हैं. कैन यू नेम सम पीपल हु आर फेमस फॉर प्लेइंग दोज गेम्स, वो कह रहे हैं क्या आप उस गेम्स के जो आप खेलते हैं उस गेम्स के कुछ फेमस प्लेयर्स के नाम आपको पता है, तो यू हैव टू टेल. हैव यू सीन दैम प्लेइंग अ गेम ऑन टीवी, क्या आपने उन्हें कभी टीवी पर प्ले करते हुए देखा है. हाउ डू द कमेंट्रेटर डिस्क्राइब देयर गेम्स, वो कह रहे हैं कि आप ये बताइए कि जो जब आप टीवी पर उनका गेम देखते हैं तो कमेंट्रेटर जो होते हैं, जो कमेंट्री कर रहे होते हैं उनके गेम्स के बारे में, हाउ दे डिस्क्राइब द गेम, वो गेम को कैसे डिस्क्राइब करते हैं. रीड आउट द बिलो पैसेज लाइक अ कमेंट्री. अब आप ये जो पैसेज नीचे दिया हुआ है वो कह रहे हैं कि इसको बिल्कुल वैसे रीड आउट करना है आपको, जैसे टीवीज़ में जब आप गेम्स देखते हैं तो वो कमेंट्री कर रहे होते हैं, कि जैसे आपने कभी देखा होगा, क्रिकेट देखा होगा, तो क्या कहते हैं, यू नाउ सचिन हैव प्लेड द वेरी वेल एंड दिस इज सिक्स, लाइक दैट. तो जिस एंथुजियाज्म और जिस टोन में वो लोग कमेंट्री करते हैं, राइटर वांट्स टू रीड दिस चैप्टर बाय यू इन दैट फॉर्म. So let's start. She's Saina. जाकृता स्टेडियम, संडे 27 जून 2010. ये वहाँ उस दिन का ये आपका चैप्टर है. ये शी इज़ अ प्लेयर as you can see on your screen. Saina Nehwal is about to achieve her third victory in international tournament. वो कह रहे हैं साइना नेहवाल जो थी लगभग बिल्कुल अपने थर्ड विक्ट्री के बिल्कुल करीब थी इंटरनेशनल टूर्नामेंट, अंतर्राष्ट्रीय जो प्रतियोगिता हो रही थी उसमें वो अपनी तीसरी बार जो विजय वो है जो हासिल करने वाली थी. इट विल बी अ हैट्रिक, ये जब जब व्हेन समवन विन 3 times रेगुलरली इट कॉल्ड हैट्रिक्स. ठीक है, तो वो कह रहे हैं वो अपनी बिल्कुल हैट्रिक होने कर लेंगी, सबको ये यकीन था. शी इज़ अबाउट द बीट सायका सैटो ऑफ जापान इन द फाइनल्स ऑफ द इंडोनेशियन ओपन सुपर सीरीज़. वो बिल्कुल पास थी किसको, सायका साटो जो जापानीज़ प्लेयर थी, उन फाइनल मैच चल रहा था, इंडोनेशियन ओपन सुपर सीरीज़ मैच का नेम था, जिसके फाइनल्स में ये जापानीज़ प्लेयर को बिल्कुल हराने ही वाली थी. बीट करने का मतलब होता है, बीट मीन्स होता है हराना. वी आर 40 मिनट्स इनटू द गेम, बोले हम लोग लगभग 40 मिनट से लगातार गेम देख रहे थे. शी इज़ क्लोज टू हर मैच विनिंग पॉइंट, और वो बिल्कुल अपने मैच के जीतने के बिल्कुल करीबी पॉइंट पर थी, मतलब मैच वो बिल्कुल जीतने ही वाली थी. एंड शी हैज़ वोन द मैच, और वो उन्होंने मैच जीत लिया है. शी हैज़ बिकम वन ऑफ द ऑल टाइम ग्रेट इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन, वो कह रहे हैं, और अब वो हमेशा के लिए एक महान भारतीय स्पोर्ट्स पर्सन बन चुकी हैं. शाइना हैज़ प्लेड अ ग्रेट मैच टू क्लेम हर थर्ड स्ट्रेट टाइटल इन एज मैनी वीक, और वो अपना जो साइना जो है वो एक ग्रेट मैच खेला है उन्होंने, और वो उन्होंने थर्ड स्ट्रेट टाइटल जो है वो इस वीक के जो 3 सीधे सीधे जो टाइटल्स मिलने थे वो उन्होंने जीत लिए हैं. ये तो हो गई इनके मैच के बारे में कमेंट्री. ठीक है, नाउ वी विल गो थ्रू द नेक्स्ट reading and comprehension section. Let's read. The author wants to say that who is Saina Nehwal, कौन है साइना नेहवाल. लेट्स रीड एंड नो मोर अबाउट हर. वो कह रहे हैं चलिए अब हम चैप्टर को पढ़ते हैं और हम कुछ और ज़्यादा उनके बारे में जानते हैं. साइना नेहवाल 26 ईयर ओल्ड वर्ल्ड क्लास बैडमिंटन प्लेयर. साइना नेहवाल जो है वो 26 ईयर ओल्ड की एक वर्ल्ड क्लास यानी कि दुनिया में जानी मानी बैडमिंटन प्लेयर हैं. वॉज बॉर्न इन हरियाणा, वो कहाँ पे उनका जन्म कहाँ हुआ था, हरियाणा में. एंड नाउ लिव्स इन हैदराबाद, और इस समय वो कहाँ रहती हैं, हैदराबाद में. बोथ हर मदर उषा नेहवाल एंड हर फादर डॉक्टर हरविंद सिंह आर फॉर्मर बैडमिंटन चैम्पियंस ऑफ हरियाणा. उनकी मदर जो है वो उषा नेहवाल हैं एंड हिज फादर नेम वॉज
सॉरी, हर फादर नेम वॉज डॉक्टर हरविंद सिंह, जो कि पहले इनसे पहले पूर्व बैडमिंटन प्लेयर रहे हैं। कहाँ पे? हरियाणा में। ठीक। साइना वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय देम एंड डेवलप्ड अ लव फॉर बैडमिंटन। वो कह रहे हैं साइना में जो उनका ये जो इनके मदर और फादर का जो इन्फ्लुएंस्ड मीन्स होता है किसी का प्रभाव पड़ना। मदर और फादर का बहुत इनके ऊपर प्रभाव था, क्योंकि वो लोग बहुत अच्छे प्लेयर थे, बैडमिंटन प्लेयर थे, तो इसी से इन्फ्लुएंस्ड होकर इन्होंने धीरे धीरे बैडमिंटन के प्रति अपने प्यार को या अपनी पसंद को डेवलप किया। साइना वॉज she was always a hard worker and began her training when she was only 8 years old। वो बहुत ज़्यादा मेहनती थी और उन्होंने अपनी ट्रेनिंग जो है वो 8 years old में ही स्टार्ट कर दी। जब वो केवल 8 साल की, तभी से उन्होंने अपनी बैडमिंटन की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी। Today she has made a mark of her own and is now the top ranked player in Indian badminton history। वो कह रहे हैं इस समय उन्होंने अपनी जगह बिल्कुल टॉप पे बना ली है, बना चुकी हैं, वो अपना नाम एक पहचान बना चुकी हैं, एंड इज़ नाउ एट टॉप रैंक्ड प्लेयर इन इंडियन बैडमिंटन हिस्ट्री। और बैडमिंटन इंडिया के बैडमिंटन के इतिहास में उन्होंने अपनी एक फिक्स प्रेस्टिजियस प्लेस जो है वो बना लिया। उनका एक ऐसा स्पेस हो गया है, प्लेस बन गया है, जहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे रैंक के लोग जाते हैं। उसी कैटेगरी में उनका भी नेम शामिल है। Saina got recognition at the age of 16 when she won the 2006 फिलीपींस ओपन। वो कह रहे हैं साइना को एक नई पहचान मिली। रिकॉग्नाइजेशन मीन्स होता है आपकी एक पहचान। एट द एज ऑफ 16, जब वो 16 ईयर्स की थी तभी उनको एक जानी मानी पहचान मिल गई थी, जब उन्होंने पहली बार जीता था अपना जो गेम जो है वो जीता था। फिलीपींस ओपन के नाम से गेम था 2006 में। She became the first Indian woman to win a 4-star बैडमिंटन इवेंट। वो कह रहे हैं वो एक पहली भारतीय महिला बनी थी जिन्होंने 4-स्टार बैडमिंटन इवेंट को जीता था। इवेंट क्या होता है? कोई भी अ थिंग दैट हैपन्स और टेक प्लेस। वो कह रहे हैं वो इवेंट मीन्स होता है कोई भी प्रोग्राम है, कोई भी इवेंट है, कोई भी चीज़ है जो नेक्स्ट होने वाला है या हो चुका है। ठीक है, तो उसमें भी उनको फर्स्ट वीमेन, इंडियन वीमेन बनी थी वो। सिंस देन साइना हैज़ नॉट लुक्ड बैक। उसके बाद से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शी हैज़ कंटिन्यूसली वर्कड एंड ट्रेंड हार्ड टू विन ऑल द मेजर बैडमिंटन टूर्नामेंट्स। उसके बाद उन्होंने लगातार, कंटिन्यूसली मीन्स होता है लगातार, लगातार उन्होंने कठिन परिश्रम किया, ट्रेनिंग ली और बहुत ज़्यादा मेहनत की ताकि वो सभी बड़े, मेजर मीन्स होता है बड़े से बड़े जो बैडमिंटन के टूर्नामेंट्स हैं वो जीत सकें। ठीक है, उसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की। शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच सेमीफाइनल स्टेज ऑफ ऑल इंग्लैंड सुपर सीरीज़। और वो पहली भारतीय महिला थी जो सेमीफाइनल में पहुंची थी। इंग्लैंड का जो सुपर सीरीज़ होता है, ऑल इंडिया इंग्लैंड सुपर सीरीज़ में वो पहुंचने वाली, के सेमीफाइनल तक पहुंचने वाली वो पहली भारतीय महिला थी। शी वॉज फर्स्ट इंडियन वुमेन। ठीक है, इसके बाद शी मेड हिस्ट्री ऑन 21 जून 2019। और उन्होंने एक इतिहास रचा 21 जून 2009 में एज द फर्स्ट इंडियन टू विन सुपर सीरीज टूर्नामेंट विद हर विक्ट्री इन द इंडोनेशियन ओपन। उन्होंने 2009 में फर्स्ट इंडियन होने का एक सुपर सीरीज टूर्नामेंट में फर्स्ट इंडियन होने का एक खिताब जीता, जिस जो कि उनको किस गेम से मिला था? इंडोनेशिया ओपन्स में। ठीक है, आफ्टर दैट Saina has done her best and performed well in all the badminton tournaments that she had practiced in both national and international। वो कह रहे हैं कि उसके बाद से साइना ने अपना बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया बैडमिंटन टूर्नामेंट, जितने भी बैडमिंटन के मैचेस हुए, और उसके बाद उन्होंने पार्टिसिपेट किया बोथ राष्ट्रीय स्तर के और इंटरनेशनल मीन्स अंतर्राष्ट्रीय लेवल के भी जितने भी गेम हुए उन्होंने उन सभी में पार्टिसिपेट किया। वो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं हु सपोर्टेड हर, उन्हें किसने सपोर्ट किया? उनके फैमिली मेम्बर्स ने या उनके फादर एंड मदर ने उनको हमेशा सपोर्ट किया। फॉर हुम डिड साइना लर्न अ लॉट। अभी आप देखेंगे इस क्वेश्चन में कि उन्होंने किससे सीखा। शी हैज़ ऑलवेज रिसीव्ड हर सपोर्ट ऑफ हर फैमिली। उन्हें अपनी फैमिली से सपोर्ट मिला एंड फ्रेंड से। एंड पुलेला गोपीचंद फॉर्मर बैडमिंटन प्लेयर वॉज हर मेंटर एंड कोच। और उन्होंने वो यहाँ पूछ रहे हैं आपसे उन्होंने किससे सीखा था? तो उनके जो मेंटर और उनके जो कोच थे, मेंटर मीन्स होता है एक जस्ट लाइक टीचर। उनके जो बैडमिंटन प्लेयर जो वो पहले पुलेला गोपीचंद के नाम से एक मतलब पहले जो खुद एक प्लेयर थे वो कोच की तरह वर्क करते थे, वो इनके कोच थे जिससे इन्होंने बैडमिंटन सीखा था। साइना लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम। साइना ने उनसे बहुत कुछ सीखा। हैड फॉलोड हिज इंस्ट्रक्शन केयरफुली। और वो उनके इंस्ट्रक्शंस को बहुत ही ध्यान से फॉलो करती थी।
ठीक, उसके बाद देखते हैं, साइना हैज़ ऑलवेज शोन ट्रेमेंडस फॉर्म एंड हैज़ बीन एबल टू ओवरकम ऑल डिफ़िकल्टीज टू इमर्ज विक्ट्रियस। वो कह रहे हैं कि साइना जो है उन्होंने हमेशा एक ट्रेमेंडस मीन्स होता है शानदार, बहुत ही ग्रांड, शानदार अपनी जो पावर थी, जो फॉर्म थी वो हमेशा प्रेजेंट की, ताकि वो किस सारे जो जीतने के लिए जो भी प्रॉब्लम्स सामने आती हैं उन सभी से ओवरकम मीन्स होता है उनको जीत पाना, कनकर मीन्स होता है जीत जाना, ताकि उन सारी डिफ़िकल्टीज़ के बावजूद वो चीज़ें जीत सकें। ही हर काउंटलेस विक्ट्रीज स्पीक फॉर देमसेल्व्स। वो कह रहे हैं उनकी जो अनगिनत जीत रही हैं, जो भी उन्होंने आज तक विजय प्राप्त की है, जिन भी मैचेस में वो जीती हैं, वो खुद उनके बारे में उनकी तारीफ में हैं। एट द कॉमनवेल्थ गेम इन 2010, 2010 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे हेल्ड इन न्यू दिल्ली, जो कि कहाँ हुए थे, न्यू दिल्ली में, साइना क्रिएटेड अनदर हिस्ट्री व्हेन शी डिफीटेड मलेशियन मियो चो वोंग इन द फाइनल्स। वो कह रहे हैं जब इन्होंने मलेशिया की जो टीम से जो प्लेयर थी उसको इन्होंने हराकर एक नया इतिहास रचा था इंडियन क्रिकेट टीम, वो सॉरी आपके कॉमनवेल्थ गेम्स में, जो कि उस कॉमनवेल्थ के इतिहास में 2010 में पहली ये पर्सन थी जिन्होंने उनको हटा के एक अपना नाम बनाया था। शी ऑल्सो बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन गोल्ड इन कॉमनवेल्थ गेम्स, और वो पहली भारतीय महिला बनी थी जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार किसी ने गोल्ड मेडल जीता था। शी इज़ द फर्स्ट इंडियन टू विन अ मेडल इन बैडमिंटन एट ओलंपिक्स। वो पहली महिला थी, भारतीय महिला थी, जिन्होंने बैडमिंटन में मेडल जीता था ओलंपिक्स में। शी अचीव्ड wait a minute she achieved this feat by winning the bronze medal at the 2012 London Olympics on 4th August 2012। वो कह रहे हैं उन्होंने ये जगह जो अपनी जीती थी, जो जगह बनाई थी अपनी, वो कैसे ब्रॉन्ज मेडल जीता था उन्होंने 2012 में, जब लंदन ओलंपिक्स में ओलंपिक्स हुए थे, और वो डेट थी उनकी 4th अगस्त 2012, जब इन्होंने एक और ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ऑन द गेम, वो कह रहे हैं उनका जो फोकस था, उनका जो लगाव था, मतलब एक रुझान था गेम्स की तरफ, एंड हर स्ट्रॉन्ग एम्बिशन, और उनकी जो ग्रेट महत्वाकांक्षा, मतलब जो इनका उद्देश्य था, हैज़ ऑलरेडी इंस्पायर्ड अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स। वो कह रहे हैं वो हमेशा लोग दूसरे जो इनकी तरह के युवा खिलाड़ी हैं उन सब के लिए एक इंस्पिरेशन है। द रैंकिंग कीप गोइंग अप एंड डाउन डिपेंडिंग ऑन द विंस एंड लॉसेस। वो कह रहे हैं उनकी जो रैंकिंग थी कभी ऊपर कभी नीचे, अप डाउन होती रही। क्यों? क्योंकि कभी वो कुछ मैचेस उन्होंने जीते और कुछ मैचेस उन्होंने हारे भी। ठीक है, द नंबर 1 स्पॉट इज़ नॉट टू फार शी सेज। उन्होंने कहा कि नंबर 1 मुझसे बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब मैं एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब मैं नंबर 1 की पोजीशन पर आऊँगी, भले ही मैं कितनी बार हारूँ जीतूँ कुछ भी हो। द अदर बैडमिंटन प्लेयर्स बिलीव दैट इट इज़ साइनाज डिटर्मिनेशन दैट सेट्स हर अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट। वो कहते हैं जो दूसरे बैडमिंटन प्लेयर हैं वो ये उनका ये विश्वास है, वो ये मानते हैं कि साइना का जो डिटर्मिनेशन है, उनकी जो दृढ़ इच्छा शक्ति है, दृढ़ संकल्प की वजह से ही आज उन्होंने दूसरे सभी बैडमिंटन प्लेयर्स से अलग हटके अपनी एक नई पहचान बनाई है। राइट फ्रॉम हर अर्ली प्लेइंग डेज, उन्होंने जब स्टार्टिंग की थी, जब अपने अर्ली डेज में थी वो खेलना उन्होंने शुरू किया था, साइना हैज़ बीन फोकस्ड एंड कॉन्फिडेंट। उस समय साइना जो है वो अपने खेल की तरफ बहुत ही फोकस्ड थी, बहुत ध्यान से और बहुत कॉन्फिडेंटली, आत्मविश्वास के साथ वो खेलती थी। शी जस्ट वुड नॉट लाइक टू गो डाउन विदाउट अ फाइट। वो कभी भी हारना नहीं चाहती थी, बिना लड़े वो कभी नहीं हारना चाहती। मतलब कहने का मतलब है वो डायरेक्टली कभी भी फाइट में हार एक्सेप्ट नहीं करती थी। वो कहती मैं लड़के देखूंगी, खेल के देखूंगी, चाहे कितना भी बड़ा प्लेयर मेरे सामने क्यों ना खड़ा हो। शी स्टिल लर्न फ्रॉम हर एवरी विन एंड डिफीट। उन्होंने अपनी हर हार और अपनी हर जीत से कुछ ना कुछ सीखती थी वो हमेशा। साइना इज़ प्रिपेयरिंग हर सेल्फ फॉर ऑल फ्यूचर मेजर बैडमिंटन इवेंट्स। साइना जो थी वो अपने आप को प्रिपेयरिंग मीन्स तैयार कर रही थी खुद को, फ्यूचर में भविष्य में होने वाले जितने भी बड़े बड़े बैडमिंटन इवेंट्स थे उन सब के लिए अपने आप को तैयार कर रही थी। शी विशेज़ टू विन मैनी मोर गेम्स। उनकी इच्छा थी कि मैं और ज़्यादा गेम्स को जीतूँ। शी हैज़ वोन मैनी अवार्ड्स एंड हैज़ बीन रिवॉर्डेड फॉर द अचीवमेंट्स। वो कह रहे हैं उन्होंने बहुत सारे पुरस्कार उनको दिए गए और उनके इस अचीवमेंट के लिए भी उनको सम्मानित किया गया। साइना वॉज अवॉर्डेड
द राजीव गांधी खेल रत्न इन ईयर 2010, साइना को राजीव गांधी खेल पुरस्कार रत्न पुरस्कार भी मिला था 2010 में। शी वॉज ऑल्सो अवॉर्डेड पद्मश्री एंड पद्म भूषण इन 2016, उनको पद्मश्री और पद्म भूषण अवार्ड भी, जो कि सब बहुत बड़े अवार्ड्स माने जाते हैं, 2016 में उनको वो भी मिले। शी इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़, और उसके अलावा भी वो दूसरी बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, मतलब बहुत सारे कामों से वो जुड़ी हुई हैं। शी इज़ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ कैंसर सोसाइटी ऑफ इंडिया, जो इंडिया की कैंसर सोसाइटी है उसकी वो ब्रांड एम्बेसडर है। कैंसर सोसाइटी उन लोगों के लिए वर्क करती है जो लोग कैंसर से पीड़ित हैं। एवरी इंडियन इज़ प्राउड ऑफ हर, जितने भी भारतीय हैं वो सभी उन पर प्राउड फील करते हैं, उनको उन पर गर्व है। शी वुड नॉट लाइक टू गो डाउन विदाउट फाइटिंग, वट डज इट दिस मीन, इसका मीनिंग क्या हुआ, मैंने आपको जैसे समझाया कि वो बिना लड़े कभी अपनी हार एक्सेप्ट नहीं करती थी। वो कहती थी चाहे कितना भी बड़ा प्लेयर मेरे सामने आ जाए, मैं तब तक हार नहीं मानूंगी जब तक मैं उसे खुद फाइट करके और खुद ना हार जाऊँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपके कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जो मैं बता देती हूँ आपको। ओवरकम, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ओवरकम? ओवरकम मीन्स होता है जीतना। मेंटर मीन्स होता है आपके टीचर। ट्रेमेंडस मीन्स होता है बहुत ही शानदार, ग्रांड। एम्बिशन मीन्स होता है आपकी महत्वाकांक्षा। डिटर्मिनेशन होता है आपका दृढ़ संकल्प। इन्फ्लुएंस मीन्स होता है प्रभाव। इवेंट मीन्स होता है कोई भी घटना या फिर कोई भी प्रोग्राम जो होने वाला है। कोच होते हैं आपके जो हेड होते हैं किसी भी गेम के, जो टीचर होते हैं। रैंक्ड मीन्स होता है अपनी पोजीशन बनाना। ठीक है, रैंक होता है जैसे आप फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, किसी भी एक रैंक में सेट करते हैं अपने आप को। एम्बिशन मीन्स, अगेन ये रिपीटेड वर्ड है यहाँ पे, एम्बिशन मीन्स होता है आपकी महत्वाकांक्षाएं, कि आपकी इच्छाएं क्या हैं, आप क्या करना चाहते हो। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट दिस स्टोरी। आई होप you will get complete meaning of this story. We will meet in the next story. Till then, take care, have a nice day.